रब के बंदों में आजिज़ी होती है, अल्लाह के बंदों में इनकसारी। अभी यकम मुहर्रम गुजरा है, जनाब फारूक आज़म का यौम शहादत। 24 लाख मुरब्बा मील पे जिस आदमी की हुकूमत हो और बंदा इतना ज़ीरक हो, इतना समझदार हो, इतना मामला फ़हम हो कि पूरी मुमलिकत में किसी शख्स को कोई शिकायत ही ना हो, अदल, इंसाफ, रोज़गार, मईशत, हर चीज़ पर पूरी नज़र हो, लेकिन मिजाज के इज्ज़ का ये हाल है, दुनिया से बेनियाजी का ये हाल है कि मुल्क शाम का एक शख्स मिलने आ गया। उसने आके पूछा कि तुम्हारे बादशाह का महल कहाँ का? हमारे बादशाह का महल नहीं होता। तो कहा उमर कहाँ मिलेंगे? ओ दोस्तों, ये बातें ख्वाबों की नहीं। बादशाहों को ठीक करने से पहले मैं और आप ठीक ना हो जाएं, बड़े लोगों की इस्लाह से पहले हम अपने अंदर से तकल्लुफात दूर ना कर लें, पहले थोड़ी अपने अंदर तब्दीली ना ले आए, रूह का, मिजाज का, तबीयत का इनकलाब बर्पा ना करें। बंदा देख के सलाम लेना और बंदा देख कर एराज करना, इससे निकलना है। थोड़ा सा बैसियत मुसलमान साहब को एक नजर से देखना शुरू ना करें। लोगों की इज्जत करें, जेबों की इज्जत ना करें। लोगों की इज्जत करें, उनके ओहदों की इज्जत ना करें। बंदा मोमिन की इज्जत करें, उसके ताल्लुकात की इज्जत ना करें। अगरचे साहिब फजीलत कोई है तो उसे इज्जत दी जाएगी, मैं पहले कह चुका हूं, लेकिन आम आदमी को रुसवा कर देना, परेशान कर देना। हजरत फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु, उस शख्स ने आके पूछा बादशाह का महल? तो उन्होंने कहा महल महल कोई नहीं, मस्जिद में चले जाओ, उमर से मुलाकात हो जाएगी। यानी वक्त के हुक्मरान कहाँ रहते हैं? थोड़ा सा बस बोल दे, कहाँ रहते हैं जी? इन्होंने ऐसे ऐसे किया, बोल दे तो ज़्यादा अच्छा होता। कहाँ रहते हैं? अब तो लोग कहते हैं मस्जिद में सियासत की बात ही नहीं होनी चाहिए। एक साहब ने मुझे कहा, मैं कहीं गया हुआ था, कहने लगे हमारे मौलाना अक्सर सियासत पे तकरीर करते हैं, इनको मना करें सियासत पे तकरीर ना करें। तो मैंने कहा ठीक है, आप भी सारे सियासतदानों को मना कर दें, आज के बाद दीन की कोई बात ना करें, उन पर पाबंदी लगा दो कि तुमने दीन का कोई लफ्ज़ ज़ुबान से अदा। कहने लगे दीन तो सबका साझा है। मैंने कहा मुल्क भी सबका साझा है, ये किसी की अजारादारी बिल्कुल नहीं है। तो बहरहाल मस्जिद में अमीरुल मोमिनीन मिलेंगे। वो शख्स कहता मैं मस्जिद में हाजिर हुआ तो मैंने कहा जनाब उमर? तो कहने लगे इधर ही थे, यहीं बैठे थे। कहाँ गए? कैसी दरवाजे से निकले थे? कहने लगा अजीब बात है, हमारा तो बादशाह रोड पे चढ़ जाए जगह ही नहीं मिलती, और ये अजीब मंजर है, यहाँ चले गए और नाम इतना सुना है कि हमारे हुक्मरान घरों में कांपते हैं। ये अपने ऊपर अपनाने की चीज़ है, तकल्लुफ से आपने नाराज नहीं होना। यहाँ तो दामाद घर आ जाए तो ससुर बेचारा सारी दुकानों से उधार लेता फिरता है। हाँ हाँ, उसका प्रोटोकॉल है कि वो सहा नहीं जा रहा। यहाँ तो जनाब लंगर शरीफ पकाया गया है, लंगर शरीफ, और आम लोगों का और है और किबला का लंगर और है। वो लोगों को कह रहे इसमें शिफा होती है तो तू भी तो खाना, तेरे लिए शिफा नहीं इसमें, ये खाना तू भी लंगर की दाल, इसमें तेरे लिए शिफा नहीं है। हजरत उमर कहाँ? इधर ही थे, इधर ही थे। लोग ढूंढते रहे, बिलाखर वो साहब, एक शख्स साहब कहने लगे वो मैंने अभी फुला बाग में जाते देखा है। वो शख्स कहता है मैं बाग में गया, मिट्टी के ढेले का सराहना बना के हजरत फारूक आज़म खजूर के दरख्त के नीचे आराम फरमा थे, उनका मुकद्दस पसीना उनकी पेशानी पे चमक रहा था। फरमाते हैं उस सोए हुए शेर को देखकर भी मेरी टांगें कांपने लग गई। और जनाबे उमर की वो कैफियत देखकर, तकरीर सुनकर नहीं, उनका कलाम सुनकर नहीं, अभी गुफ्तगू की बारी तो बाद में आएगी। उमर सोए हुए थे, मैं उन्हें सोए हुए देखकर ही रो पड़ा। मैंने कहा तेरे डंकों की भी क्या बात है और तेरी आजिज़ी की भी क्या बात है। रोब और दबदबा कहां तक है, तनतना कहां तक है, और ये मिजाज, ये अंदाज। कहते हैं जनाब फारूक आज़म के पास में खड़ा हुआ, उन्होंने आंख खोली
किस काम से आए हो? फलां काम था। वहीं वो उठे, एक कुएं से वुज़ू किया, वहीं ज़मीन पर मेरे साथ बैठ गए। कहते मुझे तो बातें भी नहीं याद आ रही थी करनी क्या है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी बात क्या करनी है। बिल आखिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मेरा हुक्मरान नाइंसाफ़ी करके सोता है, गैर जिम्मेदार होकर सोता है, तो बेड पे भी नींद नहीं आती, तो इंसाफ करके सोता है, जिम्मेदारियों का एहसास करके सोता है, तो अल्लाह पत्थरों पर भी सुकून की नींद अता फरमाता है।